अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक निहायत ही अहम और फिक्री मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की बामकसद, शऊर बेदार करने वाली और ज़िंदगी को नया रुख देने वाली बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी अहम पैगाम आप तक पहुंचने से रह न जाए। जाफरी तसव्वुर ज़माना। आज हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में जाफरी तसव्वुर ज़माना पर बात करेंगे। ये तसव्वुर हमें ये सिखाता है कि वक्त अपनी ज़ात में कोई अलग और मुस्तकिल शय नहीं, बल्कि ये वाक़यात, हरकात और तब्दीली के साथ जुड़ा हुआ एक इदराकी तसव्वुर है। जब तक किसी शय में हरकत, तब्दीली या अमल न हो, वक्त का एहसास भी पैदा नहीं होता। इमाम जाफर सादिक के मुताबिक वक्त अशिया के होने और बदलने का एहसास है। वक्त इंसानी शऊर से वाबस्ता है। जहां हरकत नहीं, वहां वक्त का इदराक भी नहीं। इसीलिए वक्त को सिर्फ घड़ी या कैलेंडर के साथ बांध देना असल हकीकत नहीं, बल्कि ये महज इंसान के समझने का एक जरिया है। मिसाल के तौर पर, खुशी के लम्हात बहुत जल्द गुजर जाते हैं और मुश्किल घड़ियां तवील महसूस होती हैं, हालांकि घड़ी के मुताबिक दोनों में वक्त बराबर होता है। मुख्तसरन, जाफरी तसव्वुर ज़माना के मुताबिक वक्त वाक़यात के बगैर बेमानी है और ये हरकत, तब्दीली और शऊर का नतीजा है, ना कि कोई अलहदा मौजूद शय। वक्त की तारीफ। अब ज़रा समझते हैं कि वक्त हकीकत में है क्या। कदीम यूनानी फ़लासफ़ा इस सवाल पर बहुत गौर करते थे। कुछ का ख्याल था कि वक्त की अपनी अलग हस्ती है, जबकि बाज़ के नज़दीक वक्त सिर्फ दो वाक़यात के दरमियान फासला है। मिसाल के तौर पर, अगर आप सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो कैफियत महसूस होती है, वही वक्त है। अगर इंसान गहरी नींद में हो या बेहोश हो जाए, तो वक्त का कोई एहसास नहीं रहता, यानी वक्त का ताल्लुक बराह रास्त शऊर से है। कुछ फलासिफा ने ये नजरिया भी पेश किया कि वक्त न दिखाई देने वाले छोटे छोटे जर्रात पर मुश्तमिल है, जो मुसलसल हरकत में रहते हैं। जैसे एक बीज मिट्टी में डाला जाता है, फिर पौधा बनता है और फिर दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है। ये तमाम तब्दीलियां वक्त के जरिए महसूस की जाती हैं। वक्त की दो अक़साम। यूनानी फलासिफा ने वक्त को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक, मुतहर्रिक वक्त, चलता हुआ वक्त। ये वो वक्त है जिसे हम रोजमर्रा जिंदगी में महसूस करते हैं। दिन का रात में बदलना, बच्चे का बड़ा होना और चीजों का पुराना हो जाना। ये वक्त मुसलसल तब्दीली में रहता है। दो, साबित वक्त, अबदियत। ये ऐसा वक्त है जो कभी नहीं बदलता। न उसमें माजी है, न हाल, न मुस्तकबिल। ये हमेशा एक जैसा रहता है। उनका कहना था कि अल्लाह ताला इसी साबित और अबदी वक्त में है, और अगर इंसान दुनियावी ख्वाहिशात से बुलंद हो जाए, तो वो भी इस अबदियत का इदराक हासिल कर सकता है। इसीलिए ज़रतुश्त, बुद्ध और कन्फ्यूशियस जैसे अजीम मुफक्किरीन नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाने की तालीम देते रहे। इमाम जाफर सादिक की तालीम। अब असल नुक्ते की तरफ आते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 1250 साल पहले ये इरशाद फरमाया, वक्त वाक़यात से वजूद में आता है। यानी वक्त बज़ाते खुद कोई शय नहीं, बल्कि वाक़यात और तब्दीलियों का नाम है। आपने ये भी फरमाया कि मकान, स्पेस भी इसी तरह है, ये भी हमारे इदराक का हिस्सा है। एक छोटे बच्चे को घर बहुत बड़ा महसूस होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, तो वही घर उसे छोटा लगने लगता है। इससे वाज़े होता है कि वक्त और मकान दोनों इंसानी शऊर से जुड़े हुए हैं। जदीद साइंस की तस्दीक, हैरत अंगेज बात यह है कि आज की जदीद साइंस भी यही बात कह रही है। आइंस्टाइन ने बताया कि वक्त और मकान अलग-अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मादा और तवानाई पर मुनहसिर हैं।
आइजैक एसिमोव जैसे साइंसदानों का कहना है कि अगर रोशनी और शुआएं न हों तो मकान का एहसास ही मुमकिन नहीं। ये वही हकायक हैं जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सदियों पहले बयान फरमा चुके थे। नतीजा यही है जाफरी तसव्वुर ज़माना। वक्त कोई अलहदा शय नहीं, बल्कि हमारे तजुर्बात, इदराक और तब्दीलियों का नाम है। और इमाम जाफर सादिक का दिया हुआ इल्म आज भी साइंस की रोशनी में सच साबित हो रहा है। इख्तितामी दुआ। या अल्लाह, हमें अहले बैत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को उनके इल्म, हिकमत और अदब से मुनव्वर फरमा और हमें अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाकर सच्चाई, सुकून और मकसद वाली जिंदगी गुजारने की हिदायत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।